नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका ईटी भारत में। हमारे साथ अजय भाई राष्ट्रीय मंदिर जी मौजूद है यहाँ पर। सीधे सवाल करेंगे सर, अटल जी का बहुत अहम दिन है, जन्म दिवस है उनका। पहले तो दो पंक्तियाँ सुना दीजिए आप। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिन्होंने कहा है कि दूर से खड़ा व्यक्ति छोटा नज़र आता है, पास खड़ा व्यक्ति बड़ा नज़र आता है। दूर खड़ा आदमी छोटा नज़र आता है, पास खड़ा आदमी बड़ा नज़र आता है, पर आदमी केवल आदमी होता है। क्योंकि ये पंक्तियाँ हमको याद दिलाती हैं कि इंसान की अपनी एक हैसियत होती है। हम उसके बड़े होने से उसके छोटे नज़र ना के मानवता तो मानवता है। और उनकी कविता है आओ मन की गाढ़े खोलें, अर्थात व्यक्ति के जीवन में वो अपने मन की उधेड़-बुन के कारण नहीं परेशान रहता है। यदि उसका मन साफ होगा तो वो सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अटल जी अजात शत्रु कहलाते थे। उनके समय में भी उनका कोई ऐसा कोई शत्रु नहीं था। वो भारत रत्न थे और सबके आज वो नहीं भी हैं तब भी लोग उनको स्मरण करते हैं। वास्तव में उनका एक चरित्र था, उनकी एक आदर्शवादिता थी कि वो जो बात कहते थे बड़े अच्छे से कहते थे। उनके एक मित्र थे जिन्होंने एक बड़ा अच्छा सा वाक्य बताया, गुप्ता जी चांदनी चौक पे थे कि वो खाने का बड़ा शौकीन थे। वो एक दिन वो खाना खा रहे थे और एक रसगुल्ले खा रहे थे तो चीनी उनके कुर्ते पे गिर गई। उन्होंने कहा कि हमारा रसगुल्ला भी मीठा है और कुर्ता भी मीठा हो गया। तो छोटी छोटी बातों से हास्य निकालना और छोटी छोटी बातों से सबके लिए प्रेरणा देना ही उनके जीवन का था। आज हम उनके जाने के बाद उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी शख्सियत थी, उनका इतना व्यक्तित्व था जो उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके भाषण के माध्यम से और उनके पोखरण जैसे कार्यों के माध्यम से हम लोग उनको जान रहे हैं। सर, जो पढ़ते हैं, जो हिंदी काव्य पढ़ते हैं, जो इन सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो तो जान जाते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन आज के जो करियर की बात करें और युवा है, तो युवा को नहीं मालूम कि अटल जी कौन थे, पूरे अच्छे से नहीं जानते उनकी बातें क्या थी। क्योंकि वो बातें अगर वो जानेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेरणा उन्हें मिलेगी। तो क्या लगता है कि युवा जो है वो कैसे जाने इन सारी चीज़ें? देखिए, आज अटल जी ने और हम उनके कविता का पाठ किया, हमने कार्य किया, वो केवल इसलिए कि हमें युवा पीढ़ी जाने, इस कार्यक्रम में युवा भी आए। और मुझे आने वाले समय में लगता है कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के अंदर भी अटल जी की कविताएं डालें। जैसे उनकी कविता है कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए तो कदम मिला के चलना होगा, जिस शिक्षण की प्रेरणा देती है। उनकी और कविता है जो बरसों तक रहे जेल में उनकी याद करो। तो ऐसी प्रेरक कविताएं जो हमें वीरता की, धीरता की याद दिलाती हैं, ऐसी कविताएं जो बच्चों के लेसन में होंगी, उनके पाठों में होंगी तो आएगी। जैसे हम लोग जानते बुंदेले हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो आपको पाठ्यक्रम में पुस्तक आती है, लेसन में आती है, आपके स्टडी सब्जेक्ट में आ जाती है, शिक्षा में आती है, तो वो नई जनरेशन तक भी पहुँच जाती है, नई पीढ़ी तक पहुँचती है। तो मुझे लगता है कि अटल जी की जो प्रेरक कविता है उनको शिक्षा में स्थान मिलेगा तो नई पीढ़ी भी उनसे अवगत होगी, उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखेगी। सर, थोड़ा सा आप दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए ताकि जनता और अच्छे से रिलेट कर पाए। जी, हमें अजय भाई कहते हैं और हम लोग पूरे विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति के लिए यात्रा करते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में भारत माता का एक कार्यक्रम किया था रंग दे बसंती के नाम से, और 2008 से हम हर साल श्रीलंका के अशोक वाटिका में सुंदरकांड करते हैं। हम लोगों ने डिजिटल सुंदरकांड बनाया था और 2018 में हम लोगों ने 2 घंटे में 40,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो इस तरह से क्रिएटिव काम करना और इनोवेटिव काम करना और भारतीय संस्कृति को टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन जोड़कर अपनी नई पीढ़ी तक लेके जाना। और दिल्ली में हम लोगों ने राष्ट्र मंदिर स्थापित किया है। हम लोग जगह जगह सत्संग यात्रा करते थे, भारत की सभी सीमाओं पर हम लोगों ने सत्संग किए। तो हम सभी मंदिरों में सभी मंदिर में कहीं हम जय हिंद बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, पर कहीं भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं था। हमने दिल्ली के अंदर भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर स्थापित किया। और जिस प्रकार से आप इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति देखते हैं, उसी प्रकार से हमने आश्रम में अमर जवान ज्योति को स्थापित किया अपने संतों और सैनिकों को समर्पित करने के लिए। हमारी आने वाली पीढ़ी में जाने कि हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारी संस्कृति है, उसके लिए हमारे बहुत बलिदान हुए। तो इसलिए हम लोगों ने राष्ट्र मंदिर विश्रावणाश्रम की स्थापना करी दिल्ली में, जीटी हाईवे पर, कनाल रोड पर। और आपके चैनल से भी आप आएँ, बच्चों को लेके आएँ और वहाँ से प्रेरणा पाएँ अध्यात्म और राष्ट्रवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर अजय
काफ़ी कुछ जानकारी दी अटल जी को लेकर, उन्होंने कविताएं भी सुनाई। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अनुभव अपना यहाँ पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।